पृथु महाराज के राज्य में चतुष कुमार का आगमन होता है और उनके स्वागत के लिए पृथु महाराज हैं और हर संभव प्रयास जो उनके स्वागत में हो सकता है शास्त्रों के विधि विधान अनुसार उसे करने का प्रयास वो कर रहे हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया है, जैसे बद्ध जीव का स्वाभाविक रूप से आकर्षण होता है इंद्र तृप्ति के प्रति, है ना। आंखों से कुछ सुंदर वस्तु देखना, कानों से कुछ मधुर संगीत सुनना। तो जैसे एक बद्ध जीव का इंद्र तृप्ति के प्रति जो आकर्षण स्पॉन्टेनियस होता है, जिसके लिए वो हर अलग अलग प्रयास करता, प्लान करता, उसी तरह भगवान के भक्त हमेशा ऐसा मौका उनको मिलता है जब वो किसी साधु संत या कोई भी जो कि उससे संबंधित है उनके स्वागत के लिए प्रयास करते, है ना। दे ऑलवेज वेरी क्यूरियस और हमेशा उस मौके की तलाश में रहते हैं कब वो भगवान की सेवा में सेवा करने का अवसर मिले, भगवान के भक्तों का चरण धूलि पाने का अवसर मिले। यहाँ पे पृथ्वी महाराज के राज्य शास्त्रों में विहित ढंग से उनका वेलकम करते हैं। ये चारों कुमार कौन है? ये चारों कुमार वैष्णव संप्रदाय के परंपरा गुरु हैं। जैसे हम आपको बता दें कि हमारे चार संप्रदाय हैं, संप्रदाय में यूनिवर्सिटीज जिनसे ये वैदिक नॉलेज आता है ना। चार कौन कौन से? पहला तो चतुष कुमार संप्रदाय, जो शंकर जी शिव जी से आता है। तीसरा है श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी जी से आता है। और चौथा है ब्रह्म संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी से आता है। और इस्कॉन इसी ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में आता है, जो किसी संप्रदाय में आगे चल के चैतन्य महाप्रभु आए, इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो वैदिक नॉलेज ये है ना। देने का जो अथॉरिटी इन्हीं चार यूनिवर्सिटीज को है। और इसी चार यूनिवर्सिटी से अगर कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो प्रामाणिक है, शुद्ध माना जाता है। जैसे कि हम सब ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय कौन उससे जुड़कर वहां से हम ज्ञान प्राप्त कर, तो ये प्रामाणिक है और शुद्ध है ना। तो ये परंपरा के आचार्य हैं और परंपरा में जो ज्ञान आता है वो शुद्ध होता है, प्रामाणिक होता है। एवं परंपरा प्राप्तम ना, ये परंपरा में आया हुआ ज्ञान ही प्रामाणिक और शुद्ध है। सिस्टम प्योर है, ऑथेंटिक है। तो कोई भी इसके कांटेक्ट में आएगा तो स्वाभाविक रूप से उसे उसका लाभ मिलेगा। जैसे हम सब पहले भी देख रहे हैं, इस्कॉन आज इतना बड़ा चेंज क्यों ला पा रहा है, क्यों इतना एक लोगों को धर्म या कृष्ण कॉन्शियस प्रति अट्रैक्ट कर पा रहा है। बिकॉज प्योर, प्योर एक ड्रॉप भी कोई एक्सेप्ट करेगा ना, उसे अपने जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। बिकॉज वी आर गिविंग प्योर थिंग। प्रभुपाद जी एकदम प्योर बोलो का प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन वो ला के दे रहे हैं। इसीलिए आज कारण है कि इस्कॉन कई अलग अलग तरह के लोगों को स्पेशली देख पा रहा है, उन्हें समझा पा रहा है और लोग उसे अपने जीवन में परिवर्तन भी देख पा रहे हैं। वैसे कहने के लिए तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे, है ना। तो बिल्कुल ऐसे जैसे बारिश होती है, पानी भर जाता है एकदम नदियों में, नालों में। फिर जैसे ही बारिश निकली, पानी भी धीरे धीरे खाली हो जाता है। वो होल्डिंग नहीं है कैपेसिटी, ग्राउंड कैपेसिटी नहीं। वाई? बिकॉज देर आर मैनी रीजन। बट यहाँ पे जो प्रभुपाद के बुक्स में, प्रभुपाद के लेक्चर्स में जो इस्कॉन चीजों को जैसा बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, दैट इज रियली जो कि व्यक्ति का दिमाग खोल देता है, अगर कोई सिंसियरली से ट्राई करे समझने का, है ना। और इस संप्रदाय में जो भी हमारे आचार्य हैं,
आप भी हम किसी सीनियर सन्यासी या गुरुजन को देखते हैं, प्रणाम करना चाहिए इमिडिएटली। तुम्हारा यहाँ पे जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य, एंड वेरी रिस्पेक्टफुल टू देम, वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी ग्रेटफुल। आचार्यों का हमें मौका मिलता है सेवा करने का, श्रवण करने का, वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल, रिस्पेक्टफुल। वाई? क्योंकि भगवान के ये वो भक्त हैं जो कि अपने वचनों से, अपनी वाणी से हमें कृष्ण कथा के बारे में बताएंगे। सुनने से, पालन करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। हमारा अपना जीवन का क्या होगा तो हमको भी नहीं पता, लेकिन जब ऐसे जन मिल जाते हैं तो आप उससे भगवान की सबसे बड़ी कृपा मानिए। भगवान की कृपा लोग बोलते हैं कि एक अच्छा जॉब दिलाने में, मुंबई में एक अच्छा अपार्टमेंट दिलाने में, कुछ मटेरियल। अच्छी, भगवान की असली कृपा तब है जब वो आपको एक प्रामाणिक साधु से, गुरु से, या ऐसे संस्थान, इस्कॉन जैसे संस्थान से जोड़ते हैं जहाँ पे आप अपने जीवन के परम लक्ष्य के बारे में। इसीलिए हमें बहुत ही ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम इस भक्ति कर पा रहे हैं। एंड दूसरा जो पृथ्वी महाराज प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में लिखते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द इंजंक्शन ऑफ शास्त्र। शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उन्हें हमें गंभीरता से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद की बुक्स हम सब पढ़ते हैं, है ना। बुक्स देखिए, बुक्स हम पढ़ रहे हैं, जरूरी है, पढ़ना भी है, लेकिन अंडर गाइडेंस। एक बार होता रैंडमली हम यहाँ से पढ़ा, फिर कुछ यहाँ से पढ़ा, कुछ यहाँ से पढ़ा, नहीं। आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो वी शुड ट्राई टू चेक इट विद अवर सुपीरियर्स, जो भी आपके, जिनके नेतृत्व में आप भक्ति कर रहे हैं, एक बार पूछिए, बात करिए, और फिर चालू करिए। क्योंकि शास्त्रों में कई तरह के कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि विरोधाभास, कॉन्ट्रोवर्शियल लगते हैं, जो कि हमारे समझ से परे हैं। हम अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उसे नहीं समझ सकते, उसके लिए हमें ऐसे मार्गदर्शन चाहिए। तो इसीलिए जो भी बुक्स दिए हैं प्रभुपाद ने, ऑल दिस इन कंटेंट वी हैव, को इसके अलावा इधर उधर जाने का जरूरत ही नहीं है। प्रभुपाद की जितनी बुक है, एकदम हमारा पूरा जीवन भी निकल जाएगा शायद, फिर भी हम उसे अच्छे से नहीं पढ़ पाए। तो इसलिए हमें इसके अलावा इधर उधर देखने का सोचना भी नहीं है। हर चीज उसमें दिया है, हर चीज। कई बार होता है ना, आसपास के लोग इन्फ्लुएंस कर देते हैं हमें कहीं ना कहीं, कि अरे ये तो मार्केट में कुछ ऐसा चल रहा है, कोई ऐसे नए संत आए हैं, बाबा आए हैं, लाइक। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि प्रभुपाद की बुक से बाहर जाने की तो कोई जरूरत नहीं है। और प्रभुपाद की बुक में हर चीज दिया है जो कि इसके बाहर हमें देखना भी नहीं है, ना सोचना। और वही बुक्स हम लोगों को दें, बात करें, बताएं। थोड़ा सा और डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो देखेंगे आप कुछ लोग बैठे हैं लेने के लिए, बट उनके पास कोई जा नहीं रहा। राइट, ट्रैवलिंग कर रहा है, मेरे बैग में कुछ बुक्स रहती हैं ऑलमोस्ट। तो जस्ट शाम का टाइम था, 7:30 8 बज गए थे, और मैं सोचा एक बार दिखा के आते हैं। तो आप पूरे कोच, मतलब एक कोच में हार्डली एक या दो लोग इंटरेस्ट लेंगे, नहीं तो वो भी नहीं। और दो तीन कुछ लोग ऐसे मिले जो कि, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बताएंगे, दे फील हैप्पी, चलो कुछ तो अच्छा नहीं था। अब जब वो, उनको खुशी मिलती है, उनकी खुशी देकर जो आपको खुशी मिलती है, दैट इज समथिंग वेरी मच, राइट। तो आप देखें कुछ लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। ऑल पूरी ट्रेन में मैंने 10 डब्बे दिखाए एसी के, 4 या 5 लोगों से इंटरेक्शन, बट बहुत अच्छा।
बहुत अच्छी इंटरेक्शन। हमने एटलीस्ट उस जर्नी में भी कुछ लोगों से मिलकर प्रयास किया कि प्रभुपाद को बुक हम दे सके। जैसे दो स्टूडेंट थे, मेडिकल के। ऐसा करके हम, ये जो आचार्यों की कृपा है, जिनकी वाणी, स्पेशली प्रभुपाद जैसे आचार्य, जो कि इस महाप्रभु के इस मिशन को आगे बता रहे हैं। पृथ्वी त्याचे नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार हो गया मोर नाम, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। हम अगर उस कार्य में अगर अपना हाथ भी बढ़ाते हैं ना, भगवान हमसे करा लेंगे। एटलीस्ट हम रेडी तो हो कि हाँ मुझे करना है। अगर हम करने के लिए रेडी रहेंगे तो फिर भगवान कहीं ना कहीं से आपको भी क्रेडिट दे देंगे। आप इस किताब लेके निकल जाइए, लोग मिलेंगे, आएंगे, और एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, एक कॉन्फिडेंस आता है और एक विश्वास आता है भगवान कि करने वाले तो भगवान ही है ना, करने वाले भगवान है। इसीलिए हमें इस ज्ञान को जो प्रभुपाद अपने बुक्स में दिया है ना, वो हमें दूसरों तक बताना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। बहुत ही आवश्यक। कुछ लोग तो ऐसे थे मुझे ट्रेन में, जो कि और बुक्स पढ़ रहे थे, अदर बुक्स किसी और राइटर्स की और मोटी मोटी, बट जो बुक मेरे पास थी उसमें इंटरेस्ट नहीं ली। दैट इज देयर डिसीजन, बट वी शुड ट्राई अवर बेस्ट, बिकॉज वी आर एंगेज्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं तो ट्रेन में लोग क्या ही कर रहे होते हैं, स्पेशली बाहर देख रहे हैं, फिर कुछ खाने गए तो खा लिया। जब ये सब चीज से मन भर गया तो फिर ब्लैंकेट होता है, सो गए। ये तो होता है ट्रेन में, क्या करते हैं कि क्या करना है, व्हाट इज द पर्पज एंड गोल ऑफ लाइफ। और उसी बीच लोग अलग अलग तरह से एंटरटेनमेंट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ताश खेलते हैं, कुछ लोग गेम खेलते हैं ऑनलाइन, लाइक दैट। सो दे आर जस्ट समय काट रहे हैं जिसको बोलते हैं। समय तो क्या काटेंगे हम, समय हमको काट रहा है, और टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, राइट। इसीलिए वी शुड बी ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल कि हमारे पास ये दिव्य चीज भगवान के आशीर्वाद से, भक्तों के आशीर्वाद से मिली है। और हम इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक और पूरे प्रयास के साथ हम अपने इसे जीवन में पालन का प्रयास करें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और भी अच्छा होगा अगर आप पैरेलली लोगों से अगर मिलें तो कुछ बुक्स उन्हें दे। आपको कुछ मैंने पहले भी बताया कि हमें कुछ, कुछ लोग बताना है, कोई बड़ी फिलोसफी बताना नहीं, सिंपल जस्ट वॉट एवर योर रियलाइजेशन इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। वहाँ डिस्कस करते हुए आप दे सकते हैं। लोग मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, लोग मिलेंगे, लोग कम हैं बट हैं, राइट। इसके लिए मैं बहुत प्रयास करता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो चीज है इट्स वेरी प्योर। जो भी इसके कांटेक्ट में आएगा, दे आल्सो बिकम प्योर ग्रेजुअली व्हेन दे फॉलो। एंड द थर्ड थिंग मेंशन इन दिस वर्स इज ह्यूमिलिटी। विनय पूर्वक वे कुमारों के साथ झुक गए। जो भी भगवान का भक्त होगा, और सहनशील, प्रणादपि सुनिश्चित, महाप्रभु ने बोला है, अगर आप अच्छे से भजन करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही सहनशील होना पड़ेगा और विनम्र होना पड़ेगा। ये दो क्वालिटी। आप देखिए, घर में 4 या 5 मेंबर होते हैं, वहां पे भी चीजों को हैंडल करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, होता है, राइट। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है,
ऑल्दो भगवान का आशीर्वाद और भगवान के भक्त हैं, राइट। तो उन्हीं के आशीर्वाद, ये महाप्रभु का मिशन है। हम महाप्रभु के मिशन को आगे लेके जा रहे हैं। वन इज दैट, महाप्रभु की वाणी को आगे लेके जा रहा है, उसे साकार करने का प्रयास। तो चैलेंजेस, हर्डल्स रहेंगे लाइफ में, दैट इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड। और ये हमारे अपने कर्म ही होते हैं जो कि पिछले जन्म में किसी न किसी तरह से हमें अफेक्ट करते हैं। जैसे आप देखें समुद्र में कंटिन्यूअस वेव्स आती हैं, बीच बीच में कुछ बड़ी आती है, और साल में एक दो बार और भी ज्यादा बड़ी आती है ना। वैसे ही हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ अप एंड डाउन स्वाभाविक है, लेकिन ये अप एंड डाउन हमें अफेक्ट नहीं करेंगे जितना ज्यादा हम अपने आध्यात्मिक शक्ति से अपने को हम मजबूत बनाएं। जितना ज्यादा हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव होगा, उतना हम बाहर के आकर्षणों से, बाहर के चैलेंजेस से विचलित नहीं, स्टेबल। अब देखिए इस्कॉन के बड़े बड़े जो भी सीनियर सन्यासी हैं, हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेम्पल हैं, डिवोटीज हैं, फिर बहुत सारी चीजें हैं, स्टिल विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय दोज थिंग्स। चैलेंज तो हर जगह है, वो अपने भजन में दृढ़ रहे, करते रहे। अगर आपने कभी देखा, spiritual life is to follow the system, follow the spiritual master, please the spiritual master, and obey the instructions given by distribute my books। और स्पेशली सबसे अच्छा तरीका है मुंबई में, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, लोग जल्दी भगवत गीता नहीं लेते हैं, बड़ी बुक नहीं लेते, है ना। एक रीजन आएगा कि हमारे पास है, दूसरा आएगा कि इतनी बड़ी बुक क्या करेंगे, टाइम ही नहीं है, राइट। और कई अलग अलग रीजन। तो बेस्ट है कि आप उनको कोई मीडियम बुक या स्मॉल बुक दे दीजिए, राइट। कोई मीडियम बुक स्मॉल बुक दे दीजिए, उसके लिए इंस्पायर करके वो तो एक लेके जाए। और प्रभुपाद के आप उसमें देखेंगे, हमारे मंदिर में बहुत सारे स्मॉल बुक्स, मीडियम बुक्स के अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बहुत अट्रैक्टिव उनका कवर पेज बना हुआ। तो ऐसे प्रयासों से हम वहाँ के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट नो कि वो कहाँ बिजी हैं, क्या करते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस, समझ नहीं पा रहे, है ना, कि हम किस रास्ते पे हैं और उसका अंत क्या है। इसलिए भगवान के भक्तों का ये प्रयास होना चाहिए, वैष्णवों का, कि हम लोगों को गलत रास्ते में जाने से बचाने का प्रयास, है ना। तब जाके हम पे आचार्यों की कृपा हो, भगवान की कृपा हो। तो ऐसा करके हम सबको इस परंपरा सिस्टम में रहते हुए, कौन के मार्गदर्शन में रहते हुए, वहाँ के अथॉरिटीज गुरुजन को पालन करते हुए, गंभीरता पूर्वक अपनी भक्ति को देना है, करना है। शास्त्रों में बताए हुए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको पालन करने का प्रयास करना है। और लोगों को भी हमें इस कृष्णा कॉन्शियसनेस से जोड़ने का प्रयास करना। निश्चित रूप से हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, अपने आचार्यों गुरुजन को प्रसन्न कर पाएंगे, और उनकी कृपा को हम आकर्षित कर पाएंगे, क्योंकि भक्ति का मार्ग है जो कि कुछ करिए कि आप कृपा को अर्न कर पाए, आकर्षित कर पाए, ले पाए, राइट ना, कुछ करना पड़ेगा, बिना किए तो नहीं मिलता कुछ भी। कृपा चाहिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए विदाउट एनी डाउट, और लगे रहना चाहिए इस मिशन को आगे बढ़ाने में, और लोगों के कल्याण, कल्याण करने में, लोगों का, उनके भाग्य को उदय करने में। जब वो भगवान से जुड़ेंगे तब उनके भाग्य का उदय होगा। ठीक है।
विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा।